नाम नहीं है, क्रिया है। सठ क्रियाओं का पाठ है। योग में 6 क्रियाएं होती हैं और आयुर्वेद में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे 5 क्रियाएं होती हैं। पंचकर्म बहुत पॉपुलर है, हम सब सुने हुए हैं, जानते हुए हैं। ट्रेडिशनली जो पंचकर्म होता था वो आयुर्वेदिक पंचकर्म होता था, और आज के टाइम पे जो पंचकर्म होता है वो केरलीय पंचकर्म होता है, क्योंकि केरला साइड में बहुत ज़्यादा होता है। और पंचकर्म का जो प्रॉपर ड्यूरेशन था वो 45 डेज का था। आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है तो उसको शॉर्ट टर्म में कर दिया गया, 1 वीक या 15 डेज का कर दिया गया, ड्यूरेशन को इंक्रीज डिक्रीज करके। तो वो केरला साइड से इसका मतलब ज़्यादा रिलेशन, इसलिए उसको केरलीय पंचकर्मा बोला जाता है। वैसे ही योग में 60 कर्म क्रियाएँ होती हैं, हठ योग में। ओबियसली हम जितना करते हैं सारा हठ योग का पार्ट है। और अगर हम बोले कि हम मेडिटेशन प्रैक्टिशनर है तो मेडिटेशन राजयोग का पार्ट है। और मेडिटेशन कोई नहीं करता, सब लोग धारणा करते हैं, ध्यान कोई भी नहीं करता, क्योंकि हम केवल ये ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो वो सारा विजुअलाइजेशन प्रोसेस है धारणा का। वो हम ऐसा बोलते हैं कि मन बना लीजिए कि ऐसा करना है, तो हम वो मन क्रिएट करते हैं कि हमको मेडिटेशन करना है, मन बनाते हैं। अगर केवल मन बनाने से इतना ज़्यादा रिजल्ट मिलता है जितना हम लोग सुनते हैं लोगों का, तो अगर रियल में परफॉर्म किया जाए तो बहुत सारा कुछ है। हम लोग आते हैं अपने पॉइंट में कपालभाति क्रिया। कपालभाति में हम अपने लंग्स में पूरा एयर भर लेते हैं और फोर्सली ब्रीद आउट करते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं। जैसे पूरे पेट को हवा से भर लीजिए और ब्रीद आउट करेंगे, पेट अंदर की तरफ लेंगे। कंटिन्यू रखेंगे कपालभाति। तो सुबह सुबह अगर हम 500 स्ट्रोक्स जनरेट कर लेते हैं कपालभाति का, तो मोस्ट ऑफ द जो बीमारियां हैं, इवन हाइपरटेंसिव लोग भी कर सकते हैं, कहीं नहीं करेंगे। जिस स्पीड में हम लोग कर सकते हैं, जिस कर रहे हैं इस स्पीड में सारे लोग करेंगे। कई बार आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर जहाँ पर लोग बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है तो आप कपालभाति मत करिए। लेकिन कौन सी कपालभाति? लोग ऐसे करते हैं, ये करना है हाइपोटेंसिव लोगों को, जिनका बीपी लो रहता है, उनका हाइपोथायराइडिज्म लोगों को, और जिनको वेट लॉस करना है। लेकिन जो आइडियल प्रैक्टिस है वो एक स्टडी प्रैक्टिस है, जिसमें हमको एक स्टडी पॉइंट मेंटेन करना होता है, बहुत ग्रेजुअल प्रैक्टिस। ब्रीदिंग करेंगे एंड देन स्ट्रोक्स। कंटिन्यू रखेंगे कपालभाति, सारे लोग कंटिन्यू रखेंगे। इनिशियली 3-4 मिनट हम लोग कपालभाति ही करेंगे। मोस्ट ऑफ द लोग कर लेते हैं कपालभाति, किसी को दिक्कत आती है कपालभाति करने में। तो कपालभाति में जब हमको दिक्कत आ रही है, हमको फर्स्ट क्या करना है, धीरे करके पेट फुलाइए, पेट में हवा भरिए और पेट अंदर दबाइए और सांस छोड़िए। फिर सांस लेंगे, सर अब नेक्स्ट टाइम आपका ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो गया। अब आपको करेक्ट करना है आपके
ये लास्ट राउंड है कपालभाति क्रिया का। जो लोग बैठ के करना चाहते हैं बैठ के करेंगे, जो लोग खड़े होकर करना चाहते हैं खड़े होकर करेंगे। बट ध्यान ये रखना है कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लगेंगे, एक इनहेलेशन में नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जनरेट करेंगे। डन, स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4। पहले पेट में हवा भरिए, फिर ब्रीथ आउट करिए। रिलीज एंड रिलैक्स। और हम बहुत अच्छे से कपालभाति करते हैं तो हमको हमारे स्टमक में हल्का सा पेन फील होता है। एब्डोमिनल मसल्स में स्वीट पेन जिसको बोलते हैं वो जनरेट हो जाता है, क्योंकि हम एब्डोमिनल मसल्स की कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और एब्डोमिन हमारा पेट हमारे हेल्थ का और बीमारी दोनों का रूट है। पेट जितना ठीक होगा हम उतने हेल्दी होंगे, पेट जितना खराब होगा हम उतने ज़्यादा बीमार होंगे। करेंगे हम लोग ओम चैंटिंग, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। जेंटली क्लोज योर आईज। हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे, सांसें लंबी और गहरी। टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्लोली ब्रीथ आउट। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ उ म। जब हम अ उ म चैंट करेंगे तो 1:1:1 के रेशियो में चैंट करेंगे। चैंट करेंगे तो हमारा पूरा फोकस हमारे नेवल रीजन पे, चैंट करेंगे तो हमारा पूरा फोकस हमारे हार्ट रीजन पे, और जब म चैंट करेंगे तो हमारा टोटल अटेंशन हमारे थ्रोट एंड हेड रीजन में। टेक अ डीप ब्रीथ इन, हथेली गर्म हो जाए तो आंखों के ऊपर रखेंगे। गर्म हथेली के अंदर ही आंखों को 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे। 3 बार खोलने बंद करने के बाद उंगलियों के टिप से आंखों पे हल्की सी मसाज, 3 टाइम क्लॉकवाइज, फिर 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, पूरे चेहरे पे हथेली घुमाते हुए एक बहुत अच्छे से स्माइल के साथ आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं। हम लोग सभी को प्रणाम। खड़े हो जाएंगे वार्म अप के लिए। तो जितने लोगों को बीपी का कंप्लेन होता है कि हाइपरटेंसिव होते हैं, कंटिन्यू रखेंगे। वॉक या रन जो कर सकते हैं वो लोग कपालभाति करने के बाद चैंटिंग करते हैं तो जो ट्रिगर हुआ बीपी था वो तुरंत नॉर्मलाइज हो जाता है। इसीलिए हम लोग पहले कपालभाति कर लेते हैं, देन चैंट करते हैं। वैसे भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों में हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस ब्रेन कभी खाली नहीं होता ना, कंटिन्यूअस स्ट्रेस बना हुआ है। देन ग्रेजुअली स्पीड अप, बैठ नीड, टच
Take together, jump, breathe out, come out, skipping with the flow. Breathe out. Inhale, exhale. माउथ से ब्रीथ आउट कर सकते हैं आप, बिल्कुल ढीला छोड़िए हाथों को. Inhale, exhale. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, बैलेंस करते हैं आराम से. 8, 7. अभी ये केवल वार्म अप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मत जाइए, मिनिमम की तरफ रहिए. 5, 4, 3, 2, 1. बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए हाथों को. ऑल्टरनेट लेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. लूज आर्म. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Lose your arm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then both hand together, front में सर्कल बनाएंगे दोनों हाथ से एक साथ. एक से keep your back straight, look forward. 1, 2, foot apart. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 more. Same direction. 10 more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reverse. 10, 9. Keep your back straight. Look forward. 7, 6, 5. Lose your arm. 3, 2. Same direction. Last 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. That's. शोल्डर रोटेशन करेंगे. फुट अपार्ट, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे दोनों पंजों में. लिफ्ट योर शोल्डर एंड रोटेट. इनहेल, एक्सहेल. नेक स्ट्रेट. लुक फॉरवर्ड, सामने देखते हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release and relax. दोनों हाथों को अपने वेस्ट लाइन में रखेंगे एंड लेग्स अपार्ट. फुट में डिस्टेंस लेंगे, 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस लेंगे. एंड पुश योर लोअर बैक. हम अपना हेड का अपर बैक को कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, केवल लोअर बैक. फॉरवर्ड, बैकवर्ड. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. हेड डाउन नहीं करना. इनहेल, लुक फॉरवर्ड. एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. 1. बैलेंस योर बॉडी. 2. हेड डाउन नहीं करना है, सामने देखते हुए. 3, 4. सामने देखिए. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then left and right. Left, right. Left, right. पुश योर वेस्ट. दोनों साइड पुश करेंगे. लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट हैंड से, राइट साइड जा रहा है ना लेफ्ट हैंड से. 1, 2, 3, 4. कंटिन्यू. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, डन। रोटेट करेंगे, फुट को बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे, 1.5 से 2 फुट का ही डिस्टेंस लेना है। एंड देन चारों डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे थे, ये लेफ्ट राइट कर रहे थे, ये चारों डायरेक्शन कवर करते हुए हम अपने वेस्ट लाइन से सर्कल क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये सारा लोगों का सीरीज है, जनरल स्ट्रेचिंग है जो हमारे स्पाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। देन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रोटेट टू वेस्ट प्रॉपर्टी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Same direction, 10 more. 10, 9, 8. Rotate to lower back. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reverse. 10, 9. Continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continue. 10 more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. रिलीज एंड रिलैक्स। तो अब हम लोग आते हैं जनरल स्ट्रेचिंग। जनरल पार्ट है योग का, बहुत इफेक्टिव पार्ट जो हम लोग को डेली करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीना है, लुकवाम वाटर। पीते हैं हम सारे लोग पानी पीते हैं, शराब नॉर्मल पानी, हल्का गुनगुना करके वाटर इंटेक करना है। ओवरनाइट का माउथ में जो सलाइवा है उसको पी जाना है, फेंकना नहीं है। सोने से पहले कुल्ला करके सोइए और अच्छे से ओरल कैविटी क्लीन करके सो जाइए। और जो ओवरनाइट का सलाइवा है बैठेंगे ऐसे मलासन, उकड़ू आसन, यहाँ से हम लोग मलासन में जाएंगे। तो आज के टाइम पे 70 to 90% लोग उकड़ू में नहीं बैठ पाते, घुटनों के बल नहीं बैठ पाते हैं। रीज़न है कि हम अपने जिस बॉडी पार्ट को यूटिलाइज नहीं करेंगे ओबियसली वो डैमेज हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो हम अपने नीज को, एंकल को यूज़ करते नहीं हैं। पहले के लोग मीलों पैदल चलते थे, ठीक है, या तो वो खड़ाऊ में या तो वो बेयरफुट नंगे पैर चलते थे। उनके पास कोई स्लीपर, कोई शूज़ नहीं हुआ करता था जितना हमारे पास है, ब्रांडेड, एक से एक अच्छी क्वालिटी का। और पहले पास्ट में जाके देखिए, किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ था नहीं, किसी को नी पेन था नहीं था। तो हम जितने कंफर्ट में जाएंगे, समझ लीजिएगा उसी दिन हम अपनी ये बीमारियों को इन्विटेशन देना शुरू कर दिए हैं। तो हमें वापस उसी ट्रेडिशन में जाना पड़ रहा है जहाँ हमारा कल्चर था, क्योंकि वो लोग हेल्दी थे। केवल हेल्थ के एस्पेक्ट से, ऐसा नहीं है कि हम और किसी चीज़ को कवर करने जा रहे हैं, केवल हेल्थ अचीवमेंट के लिए वापस हम पास्ट में जा रहे हैं। योग क्यों कर रहे हैं? आज के टाइम पे बस हेल्थ चाहिए। तो सुबह सुबह उठ के आप अगर ऐसे बैठ जाते हैं तो समझिए बहुत लकीस्ट है कि अभी आपके घुटने, आपके पैर ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। आजकल तो बच्चे भी नहीं बैठ पाते हैं। तो सुबह सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी लीजिए, कोशिश करिए पानी जग से पीजिए। 1 जग पानी लीजिए, 1.5 से 2 लीटर आता है 1 जग में, और उस पानी को आराम से सीप करके पी जाए। सुबह सुबह हमारी बॉडी का पहला डाइट चाय कॉफ़ी नहीं, पानी होना चाहिए, ठीक है। वो भी चिल्ड नहीं, फ्रिज का नहीं। गर्मियों में भी गर्मी आते हैं ना, लोग फ्रिज का बॉटल उठाएंगे, पहली घटक ले लेंगे। नहीं, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, पहला सीप हल्का गुनगुना वाटर का ही लेना है। और कोई भी कैटेगरी हो, हाइपरटेंसिव है तो भी। तो हम यहाँ घुटनों में बैठ गए इतने देर। और आप जो लोग मलासन करते हैं, तो हम मलासन यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। ट्राई टू ओपन योर नीज, साइड में ओपन करिए। मल आसन, नाम ही, आसनों का नाम ही उसके सारे बेनिफिट एक्सप्लेन करते जाता है। इस आसन बैलेंस बॉडी, अगर हम ऐसे नहीं बैठ पाते तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अपने हाथों को अपने नी पे रखिए। हाँ, और कई बार अगर आप ऐसे बैठे इतने में आपको पेन हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी डिफिशियंसी है। चेक करा लीजिएगा तो 100% कम होगा, क्योंकि
कि आजकल सारे लोगों में होता है। हम लोग पढ़ते थे ना फोटोसिंथेसिस, एक पौधे को धूप में रखते थे, एक प्लांट को ढक देते थे जार से, तो हम सारे ढके हुए हैं, है ही नहीं सनलाइट का एक्सपोजर हमारे पास। तो मलासन मतलब अगर हम मलासन में बैठते हैं तो हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर वर्कआउट करेगा। हमारी बॉडी में जब टॉक्सिसिटी रहेगा नहीं तो टॉक्सिसिटी फैलेगा भी नहीं, हम बीमार भी नहीं होंगे। खड़े हो जाएंगे। पहला आसन ताड़ासन। तो ऊषा पान करने के बाद पहला आसन ताड़ासन है। 3 आसन जो सुबह सुबह हमें करना है। अगर हम नेचुरली हमारी अर्ज आती है और हम फ्रेश होते हैं तो बहुत अच्छा। और जिन लोगों को मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि पेट साफ नहीं होता है तो सुबह सुबह पानी पीजिए और ताड़ासन एडॉप्ट करिए और ताड़ासन में 100 स्टेप्स ले लीजिए। तो चलिए हम लोग पूरे हॉल का राउंड लेंगे। वॉकिंग ताड़ासन। Raise your heel, stretch your spine, stretch your arm forward. सामने देखेंगे and walk on your toes. तो ताड़ासन का इफेक्ट केवल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक ही नहीं है, सबसे ज्यादा इंजर्ड पार्ट हमारी बॉडी का हमारा अपर बैक सर्वाइकल और हमारा लोअर बैक, चाहे वो बैक नॉर्मल बैक का पेन हो या फिर एंड वापस आ जाएंगे मैट पे। वॉकिंग ताड़ासन। इसमें भी वॉक के बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम कराते हैं। जैसे ये ताड़ासन का वॉक का सेकेंड था, क्लैपिंग और टाइटिंग करते हैं। कि आपको चलेंगे बैकवर्ड वॉक हमारी बॉडी के लिए उल्टा चलेंगे सारे लोग। मल्टीपल इफेक्ट है। हाँ, एक तो वेट लॉस होगा, सेकेंड नी पेन नहीं होगा, फिर आप चाहे तो रन भी कर सकते हैं। थर्ड, जितने लोगों का पल्स रेट बढ़ा होता है, धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो डिक्रीज हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा बैकवर्ड वॉक से, उल्टा चलने से। एक और लास्ट वॉक हम बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत इफेक्टिव है। धीरे 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 हम लोग कमजोर होने लगता है हमारा ब्रेन, तो इसको बोलते हैं हम लोग सीजर वॉक। फुट क्रॉस करेंगे, क्रॉस योर फुट एंड वॉक, सीजर वॉक। सीजर वॉक बहुत इफेक्टिव है। जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस, चाहे वो गेटवे इशू हो या फिर मेमोरी लॉस हो रही है, बच्चों में बहुत ज़्यादा अटेंशन डेफिसिट हो रही है, सीजर वॉक कर रही है, ये सारी चीज़ें जितना हम लोग कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी स्कूलों में होना चाहिए। हमारे टाइम पे असेंबली में प्रेयर होता था और ये पीटी वगैरह फिजिकल एक्टिविटी होती थी। आज के टाइम पे असेंबली में सीजर वॉक। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग 3 दिन में, 4 दिन में, 1 वीक में एक्सप्लेन कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग ऑनलाइन में जुड़िए। और हमारे लिए, अगर हमारे लिए ये चैलेंजिंग है सुबह उठना, तो सर आप लोग सोचिए हम कहाँ से आते हैं, 10 किलोमीटर एक्टिवा चला के आते हैं इस सुबह सुबह इस भोर में, और वो भी इससे पहले बच्चों के लिए लंच बना के आते हैं। ठीक है, रिलीज एंड रिलैक्स। रिलैक्स करने का सबसे बेस्ट टेक्निक, हम अपने लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड में होल्ड करेंगे, चाहे तो हाथों को सामने रखिए या फिर बैठ के आंखें बंद, सांसें लंबी और गहरी। होल्ड योर रिस्ट टाइटली, लंबी गहरी सांस भरेंगे। डीपली इनहेल थ्रू नॉस्ट्रिल्स, स्लोली ब्रीथ आउट थ्रू माउथ।
Inhale deep. Exhale slowly. Continue deep breathing. सांसें लंबी और गहरी. After being relaxed, release relaxation. तो कुछ क्रियाएं आज हम लोग इन्वॉल्व करेंगे. ओपन योर आईज, ओपन योर आर्म. कल एक सर पूछ रहे थे कि टेनिस के लिए क्या करना चाहिए जिसमें कान में आवाज़ आती है सीटी बजने जैसा या डबल साउंड सुनाई देता है. सबसे बेस्ट टेक्निक इसको हम लोग बोलते हैं कपाल शक्ति विकास क्रिया. ठीक है, क्या करना है, लंबी गहरी सांस भरेंगे. स्टैंडिंग में, सीटिंग में, कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी. जरूरी नहीं है क्योंकि स्टमक होना चाहिए आपको. लंबी गहरी सांस भरेंगे, पूरे लंग्स को हवा से भर लेंगे. एक बार हम करके दिखा रहे हैं, फिर सारे लोग करेंगे. ऑनलाइन वाले लोगों के लिए भी शायद ये हम पहली बार करा रहे हैं. यहाँ पे इनहेल करेंगे और हम अपने फिंगर टिप को टच करेंगे और थंब से नॉस्ट्रिल क्लोज कर लेंगे. और एक तो हम एयर को लंग्स में होल्ड कर रहे हैं. जैसे ही हम चिन टक करेंगे पूरे गाल को हवा से भर लेंगे माउथ में. जैसे ये ब्रीदिंग किए एंड होल्ड एज मच एज यू कैन. बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावर लगता है और ये हमारी बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट मिलता है. मतलब एनीमिक पेशेंट मोस्ट ऑफ द लेडीज और गर्ल्स में हमेशा एचडी कम रहता है, खास करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. उस टाइम पे आप इनहेल करके आता है कुंभक भी इसको बोलते हैं. हमको ब्रीदिंग करना है और ब्रीदिंग करने के बाद चिन टक करेंगे, गाल फुला लेंगे, नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे तो आपके कान से हवा आएगी. हवा आपको कान से लगेगा नहीं कि हवा निकल रहा है. ठीक है, तो जितने लोगों को ईएनटी रिलेटेड रनिंग नोज, कई बार नाक से इतना पानी आता है परेशान हो जाते हैं, कुछ भी मत करिए, केवल ये करिए, रनिंग नोज एकदम से बंद हो जाता है. ब्रीदिंग करेंगे एंड होल्ड. मैक्सिमम कैपेसिटी तक होल्ड करने के बाद रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स. कल से हमारा अभी नहीं है ना, धीरे धीरे आएगा. जब खुल जाएगा ना तो कान से आवाज आएगी, हवा आएगी, आपको खुद ही फील होगा कि हवा निकल रहा है, जैसे बलून से हवा निकलता है ना, सेम वैसे. अब इसका सेकेंड टेक्निक जो इससे थोड़ा और ईजी है, देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत इफेक्टिव टेक्निक है. हम अलग से रिलैक्सेशन कम करवाते हैं, कुछ ऐसे ऐड करते हैं रिलैक्सेशन के टाइम पे. ब्रीदिंग करेंगे हम और हम अपने एक हाथ से दोनों नॉस्ट्रिल ब्लॉक किए और दूसरा हाथ से लिप को क्लोज कर रहे हैं. एक बार देखिए पहले, पूरे गाल में हवा भरना है तो ये लिप और नॉस्ट्रिल टाइट बंद होना चाहिए क्योंकि हमारे मतलब एयर को ब्रीद आउट करने का 3 ही पैसेज है. एक तो नॉस्ट्रिल, एक माउथ और एक है ईयर. ईयर पे जब हम प्रेशर देंगे ना तो जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जहाँ पे या तो फंगस जम किया हो, जिसको बोलते हैं वैक्स जमा हुआ है, सुनाई नहीं देता है, या फिर वो बहुत कॉल करता है आपको कि जितने भी वर्टाइल वाले लोग हैं ना, जिनको चक्कर आते रहता है हमेशा, वो अगर ये करेंगे तो ठीक हो जाएंगे. तो कैसे करना है, लंबी गहरी सांस भरे, ब्रीदिंग किए, नॉस्ट्रिल क्लोज, एक बार देखिएगा, माउथ क्लोज, होल्ड करने के बाद इस हवा को जो गाल में था गटक जाना है, पी जाना है, बाहर नहीं निकालना है. ठीक है, तो उसको जब गटकेंगे तो क्या होगा, जो थ्रोट में थायराइड वाले लोग हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, जिनका एयर पाइप बोलते हैं कि श्रिंक हो रहा है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव टेक्निक है. सारे लोग करेंगे. ऑनलाइन वाले लोगों के लिए भी हमको लग रहा है हम यहाँ फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को कराते रहते हैं. लंबी गहरी सांस भरेंगे, ब्रीदिंग, पिंच योर नोस्ट्रिल, क्लोज योर माउथ, पूरे हवा को माउथ में लेके आइए, फुलाइए अपने गाल को और सामने देखिए, विजन ओपन करके रखिए.
देखिए सामने किसी भी एक पॉइंट पे देखिए, फोकस करिए। और हवा को पकड़ जाइए, फिर रिपीट करिए। हाँ रिपीट करिए। इसके 3 to 5 आप एक दिन में 10 से 20 राउंड कर सकते हैं खाना खाने के बाद। कान खुल जाएगा, ब्रेन खुल जाएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन ब्लॉकेज जितना भी स्ट्रेस है ना वो हमको ब्लॉक कर देता है, वो सारा बिल्कुल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आप खुद इसको करें तो आप फील करिए कि कितना लग रहा है, कितनी एनर्जी, कितनी पावर। ओके रेडी? ये इनहेल करेंगे, हवा पीएंगे, उसके बाद रिलीज करेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड। आप सारे आजाद हो जाएंगे एक साथ। नहीं हवा बाहर नहीं निकालना है ना, बोल रहा ना। नहीं सर, ये माउथ खोलना ही तब है, यहाँ है ठीक है। हवा गटक जाना है, उसको पी जाना है। सारे लोग करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत पावरफुल टेक्निक है ईएनटी रिलेटेड सारी कंप्लेंट्स के लिए। कंटिन्यू रखिए, ऑनलाइन में भी सारे लोग इनहेल एंड होल्ड एयर होना चाहिए, झुका है। पूरा गाल बिल्कुल टाइट होना चाहिए। सामने देखिए सर, ईयर आईज क्लोज मत करिए, सामने देखिए बिल्कुल टाइट। हाँ पूरा हवा भरेंगे गाल में, बहुत प्रेशर बहुत लूज है। हाँ और इसको आप लोग खुद ही करिए। आज के दिन में जितनी बार याद आना कर लीजिएगा, कुछ नहीं लग रहा है इसमें, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बहुत इजी टेक्निक है और इफेक्ट आप लोग खुद ही एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। अगर ये करते रहेंगे ना, ईएनटी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा जिंदगी में। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट टेक्निक, उद्यान बंद। आज बंद लगाएंगे हम लोग, उद्यान बंद। बता रहे सर, उद्यान बंद। अभी हम लोग जितना सीरीज कर रहे थे उसमें अभी बाकी है, तो वो सीरीज बैकअप के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग आज जो बंद लगाने जा रहे हैं, जैसा हम पहले बोले, पेट हमारी रोगों की भी जननी है, हमारे हेल्थ की भी जननी है। हम कितने स्वस्थ हैं वो भी, और कितने बीमार हैं वो भी। तो हम लंबी गहरी सांस भर लेंगे। पहले एक बार हम करके दिखा रहे हैं, स्टैंडिंग नहीं करना। डेली नहाने जाइए तो 3-4 राउंड उद्यान बंद लगा के आइए, वहां से नहाने से पहले लगा लीजिए। और माउथ से फोर्सली ब्रीद आउट करेंगे, सांस छोड़ेंगे और पेट अंदर खींच लेंगे, पेट खींच लेंगे, चीन टक करेंगे और हल्का सा ये नी बैंड होगा और नी पे हथेली रख के इसको प्रेस करेंगे। जितना हम हाथों को नी पे प्रेस करेंगे उतना पेट हमारा अंदर की तरफ खींच के जाएगा। ये बिल्कुल एब्डोमिनल कैविटी क्रिएट हो जाएगा बिल्कुल अंदर। एक बार हम करके दिखा रहे हैं, फिर सारे लोग करेंगे। ऑनलाइन में सारे लोग स्टार्ट कर दीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, माउथ। नी हल्की सी बैंड हो रही है। ये नी बैंड होगा नहीं तो हम बहुत ज्यादा बंद कर। हाँ अब देखिए पेट को प्रॉपर खींच पाएंगे। सब नीज साइड में नहीं खोलना है, नीज स्ट्रेट रहेगा सामने की तरफ। पहले ब्रीदिंग करेंगे, होल्ड एज मच एज यू कैन। होल्ड करिए, तो ये बैकअप के लिए भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ब्रीदिंग फोर्स। हाँ आप नी बैंड करके आपको देखिए एब्डोमिनल मसल्स को ज्यादा पुल कर रहे हैं।
एंड रिलीज। तो ये टेक्निक जो हम डेली करेंगे, खास करके आपको सीजन आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा नेजल इरिटेशन होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जैसे ही हवा चलेगी, जिसको फागुन बोला जाता है कि हवा होली आते ही फागुन बहने लगता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी नेजल इरिटेशन वाले लोगों को दिक्कत होता है। तो आप अगर ये ब्रीथ होल्ड कर रहे हैं तो ओबियसली आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ब्रीथ इंक्रीज हो जाएगी, जितना भी नेजल इरिटेशन था वो सारा कंप्लेन दूर हो जाएगा। थक रहे हैं, एक राउंड सूर्य नमस्कार का करें, फिर उसके बाद बैक का सीरीज आ जाएंगे मैट के फ्रंट में, क्योंकि बॉडी बैकवर्ड जाती है इसलिए मैट के टॉप पे आएंगे। फिट फुट टुगेदर, टोज इन अ लाइन, पाम ऑन साइड, बैक स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, सामने देखेंगे किसी भी एक पॉइंट पे। इनहेल, दोनों हाथों को साइड से खोलेंगे, पाम टुगेदर अबव टू हेड, स्ट्रेच स्पाइन, खींचिए अपने स्पाइन को ऊपर आसमान की तरफ। जितना बैक का कंप्लेन है, स्पाइनल अपवर्ड स्ट्रेचिंग करेंगे तो वहीं से वो धीरे 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 रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। टच योर एल्बो, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर अनाहत चक्र, ब्रीद आउट। ओम मित्राय नमः। इनहेल, कीप योर एल्बो स्ट्रेट, स्ट्रेच योर आर्म, हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग। ओम रवैये नमः। स्ट्रेच स्पाइन, ब्रीद आउट, टर्न फॉरवर्ड फ्रॉम योर लोअर बैक। और बैक वाले लोग यही रहेंगे उत्तान आसन में, लुक फॉरवर्ड। जिनको बैक का कंप्लेन है वो यहीं रुक जाएंगे, और जिनको बैक का कंप्लेन नहीं है वो जितना फॉरवर्ड जा सकते हैं जाइए। ब्रीद आउट थ्रू माउथ। ओम सूर्याय नमः। देन इनहेल, राइट लेग बैक, पूरा लेग का लेंथ लेंगे एंड कीप योर नी स्ट्रेट। कई बार ऐसे नी रख देते हैं, नीज डाउन करते हैं, डाउन नहीं करना है। नी स्ट्रेट, राइट नी, लेफ्ट नी बैंड, बैलेंस योर बॉडी एंड लुक फॉरवर्ड, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, इलोंगेट योर बॉडी। ओम भानुवे नमः। देन बोथ लेग बैक, दंडासन, बॉडी बिल्कुल सीधी, लोअर बैक शुड बी स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, सामने देखेंगे। तो दंडासन अपने आप में बैक किक का एक परमानेंट क्योर है, क्योंकि कोर स्ट्रेंथिंग होगा इससे, और जितना कोर स्ट्रांग होगा उतना बैक पेन खत्म होगा। सामने देखेंगे, करेक्ट टू सेल्फ। कई बार इसमें माउंटेन करते हैं, ये नहीं, लोअर बैक स्ट्रेट, सामने देखेंगे। ओम खगाय नमः। नी, एल्बो, चिन, चेस्ट ऑन मैट, ग्लूट्स अप, ब्रीद आउट। और ये भी साष्टांग नमस्कार आसन बैक वाले लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है, इसीलिए हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं कि इसमें मल्टीपल आसन है जो बैक पेन को कवर कर लेता है। ओम कृष्णे नमः मंत्र रिपीट करिए आप लोग। देन फुट फ्लैट, हेड एंड चेस्ट अप, ब्रीदिंग, भुजंगासन। जैसा कि हम सबको पता है भुजंगासन बैक पेन में करना ही करना चाहिए। Keep your heel together, extend the spine as much as you can, try to look at the ceiling. Om Hiranyagarbhaya Namah. Gently turn towards mountain, Parvat Asan. Then कोशिश करिए आपका हेड और व्हील नेक की तरफ जाए, रेज योर ग्लूट्स as much as you can. तो पर्वत आसन बहुत अच्छा आसन है पूरे सिर से पैर तक के बॉडी पार्ट्स के लिए। ओम मरीचि नमः। देन इनहेल, राइट फुट को लेके गए थे तो राइट को ही फॉरवर्ड लाएंगे बिटवीन द पाम, बैक टू अश्व संचलन। कई बार हमारा लेग यहीं रुक जाता है, सेम हैंड से होल्ड करिए, सामने लेके आ जाइए एंड लुक फॉरवर्ड, फिक्स योर विजन। सामने किसी भी एक पॉइंट पे अपना विजन फिक्स करिए, लेफ्ट नी स्ट्रेट। तो सूर्य नमस्कार में केवल एक ही आसन है जो बैक किक वाले लोगों को नहीं करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बाकी सारा आपके बैक किक को ठीक करेगा। ओम आदित्याय नमः। देन बोथ फुट फॉरवर्ड बिटवीन द पाम। संपा में आप अनम्यूट कर लीजिए। आप बैक किक वाले लोग यहाँ नहीं रहेंगे, उत्तान आसन यहाँ रहेंगे, और जिनको बैक किक नहीं है वो जितना फॉरवर्ड आ सकते हैं आ जाएंगे। स्टे या रुकिए, माउथ से ब्रीद आउट करिए,
फॉरवर्ड बेंडिंग अगर करते रहेंगे, जिंदगी में कभी भी आपको हार्ट अटैक तो नहीं ही आएगा। ओम सावित्री नमः। Then inhale, open your arch, हल्की सी backward bending, keep your elbows straight and look at the ceiling. हल्की सी backward bending जाएंगे, ओम हरिकाय नमः। Palm together, stretch your spine, खींचिए अपनी स्पाइन को ऊपर आसमान की तरफ। Breathe out, touch your elbow, place your palm in front of you, अनाहत चक्र। ओम भास्कराय नमः। और इसका हाफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। ओम मित्राय नमः। ब्रीथ इन, ओपन योर आर्च, हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग, कीप योर एल्बो स्ट्रेट। ओम रवये नमः। स्ट्रेच स्पाइन, ब्रीथ आउट, टर्न फॉरवर्ड। बैक वाले लोग 90 डिग्री पे रुकेंगे और जिनको बैक का कोई कंप्लेन नहीं है, जितना फॉरवर्ड आ सकते हैं आ जाइए। ओम सूर्याय नमः। देन लेफ्ट लेग बैक, पूरे लेग का लेंथ लेंगे, नी स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, फिक्स योर विजन। अश्व संचलन, सामने देखेंगे। ओम भानवे नमः। देन बोथ लेग बैक, दंडासन, प्लैंक, लोअर बैक थोड़ा डाउन करें बस। लोअर बैक पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, बॉडी का सारा वेट रिस्ट पे है। सामने देखेंगे। ओम खगाय नमः। नी, एल्बो, चिन, चेस्ट और मैट, रूट्स ऑफ ब्रीथ आउट। ओम पुष्णे नमः। देन इनहेल, फुट फ्लैट, हेड एंड चेस्ट अप, लुक अप, एक्सटेंड योर स्पाइन एज मच एज यू कैन, रोल योर शोल्डर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। Gently turn towards mountain, पर्वत आसन। Push your head and heel towards mat, raise your glutes, maintain mountain. Om Marichaye Namaha. Then inhale, left foot forward between the palm. Left को लेके गए थे तो left को ही लेके आएंगे सामने की तरफ। Right knee straight, push your heel. एडियो को पीछे पुश करें, राइट एडी को पुश करेंगे, सामने देखेंगे किसी भी एक पॉइंट पे। ओम आदित्याय नमः। देन बोथ फुट फॉरवर्ड बिटवीन द पाम, यू में ब्रीथ आउट थ्रू माउथ। और बैक वाले लोग ध्यान देंगे, 90 डिग्री पे रुक जाएंगे। ओम सावित्री नमः। देन ब्रीथ इन, ओपन योर आर्च, हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग, कीप योर एल्बो स्ट्रेट। ओम हरिकाय नमः। Palm together, stretch your spine, touch your elbow, place your palm in front of you, Anahata Chakra. Om Bhaskaraya Namaha. Release it, relax. तो ये था एक राउंड सूर्य नमस्कार का, जिसमें दो साइड, एक बार हम राइट लेग से गए, एक बार हम लेफ्ट लेग से। तो ये डेली का इतना प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार का करना ही करना चाहिए। अगर हल्की फुल्की सिचुएशनल बैक पेन है तो फॉरवर्ड आ रहे हैं तो बैकवर्ड भी जा रहे हैं तो वो काउंटर में कवर हो जाता है। स्लिप डिस्क है तो थोड़ा सा अवॉइड करना होता है कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में नहीं जानी है। उषा पान के बाद सुबह सुबह सो के उठ के पानी पीने के बाद 3 आसन करना होता है। एक तो ताड़ासन का अपवर्ड स्ट्रेचिंग, चालू करिए, खींचिए बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ। तो जितना भी बैक का पेन था, चाहे वो लोअर बैक का हो, अपर बैक का हो, या फिर सर्वाइकल हो, फ्रोजन शोल्डर हो, हाथों में नमनेस हो, या फिर हाइपर एसिडिटी हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल अपसेट, हियाटस हार्निया, उन सबको ट्रीट करने के लिए ताड़ासन अपने आप में बहुत इफेक्टिव आसन है। और ब्रीथ आउट करते हुए वापस आएंगे। देन एक और लास्ट राउंड, इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी अपवर्ड, खींचिए अपने बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ, लुक इट, सामने किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करिए। रेज योर हील, स्ट्रेच योर बॉडी, फिक्स योर विजन एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। Slowly breathe out, come back. And last one, इसके बाद सेकेंड आसन आता है हमारा त्रियक ताड़ासन। तो ये 3 आसन भी करते हैं तो बैक
वही का वही खत्म हो जाता है। तो फिंगर इधर रखिए, फुट टुगेदर फ्रॉम हील टू टोस, आर्म स्ट्रेट। अब हील रेज भी करेंगे, ब्रीदिंग किए, कीप योर एल्बो स्ट्रेट। कई बार लेफ्ट साइड जाते हैं ऐसे एल्बो बेंड कर देंगे, नहीं, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ब्रीदिंग किए और ब्रीथ आउट करेंगे, टर्न ऑन लेफ्ट एंड लुक एट द सीलिंग। त्रियक ताड़ासन, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। तो कोई भी स्लिप डिस्क हो किसी भी ग्रेड में, कीप योर नी स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कीप योर एल्बो स्ट्रेट। खींच के रखिए हाथों को। सियाटिक पेन हो या फिर स्लिप डिस्क हो, त्रियक ताड़ासन से ठीक हो जाता है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, breathe in, breathe out, come back। और इस सीरीज में एक आसन लास्ट होता है कटी चक्रासन। तो ये तीनों भी अगर डेली करते हैं तो हमारा कोई भी बैक का कंप्लेन हो, इवन काइफोसिस तक ठीक हो जाता है। काइफोसिस में ना स्पाइन ऐसे कर्वेचर में चला जाता है, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड डेविएट हो जाता है, या फिर वो एंटीरियर या पोस्टीरियर अंदर की तरफ दब जाता है। तो ये कोई भी कंडीशन हो, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन एंड लास्ट वन इज कटी चक्रासन। palm facing towards each other, back straight, arm straight, breathe in, breathe out, look back and पीछे की तरफ दोनों हाथ हमारा शोल्डर हाइट के पैरेलल होगा। breathe in, सामने आ रहा है palm facing towards each other, जैसे ही हम पैर लेते हैं palm facing towards ground, breathe out, breathe in, breathe out, inhale, exhale, inhale, exhale, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। बिल्कुल ढीला छोड़िए स्पाइन को, जितना ट्विस्ट हो रहा है ट्विस्ट होने दीजिए मैक्सिमम। जाएंगे काउंटिंग के साथ, लेफ्ट, ब्रीदिंग को रिलेट करके जाएंगे, राइट, लेफ्ट, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ऑनलाइन में जितने लोगों को आता है सेम कटी चक्रासन भस्त्रिका के साथ कंटिन्यू रखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जितने लोगों को नेजल इरिटेशन होता है, रिकरेंट सर्दी जुकाम होता है, हमेशा परफ्यूम से भी हो जाता है, उतने लोगों को, उन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। हाइपोटेंसिव लोगों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। जिनको पेट भारी भारी सा लगता है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, अस्थमेटिक पेशेंट, रेस्पिरेटरी कोई भी कंप्लेन है, इवन सीओपीडी तक हो जाता है, निमोनिया बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होता है, उनको रनिंग करवाइए या फिर भस्त्रिका करवाइए। तो भस्त्रिका प्राणायाम हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो सेम इफेक्ट यहाँ पे हमारा ट्विस्टिंग के साथ भस्त्रिका को ऐड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम स्पाइन को ट्विस्ट कभी भी नहीं करते हैं। ट्विस्टिंग करने से पहले स्पाइन का अपवर्ड स्ट्रेचिंग जरूर हो जाना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको याद आ रहा है कि ट्विस्टिंग करनी है तो पहले ताड़ासन कर लीजिए 4-5 राउंड, फिर उसके बाद आप स्पाइनल ट्विस्टिंग करिए। ताड़ासन इवन आइडियली आपको त्रियक ताड़ासन भी कर लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं टाइम है, ऐसा है कि टाइम नहीं है, तो ताड़ासन को मत, बिना ताड़ासन के स्पाइनल ट्विस्टिंग मत करिएगा कभी भी। अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम इसकी फोर्सली नहीं, फोर्सली एक्सेलेशन। ठीक है, सेम हम कटी चक्रासन के साथ ऐड करेंगे। तो ये ब्रीदिंग किए,
2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। लेफ्ट से स्टार्ट किए थे, राइट पे जाके एंड करेंगे एंड कम बैक। तो कटिंग चक्रासन अगर करते हैं तो बहुत सारे केसेस जिसमें डॉक्टर ये बोलते हैं कि स्पाइन की सर्जरी करनी पड़ेगी, वो भी ठीक हो जाएगा, आपको सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी स्पाइनल ट्विस्टिंग कटिंग चक्रासन करना है उससे पहले अपवर्ड स्ट्रेचिंग ताड़ासन कर लेना है। मैटर हम लोग सीखेंगे कुछ स्पाइनल सीरीज है जो बहुत इफेक्टिव है आसन के लिए, स्पाइन के हेल्थ के लिए। एक तो मार्जरी आसन, ओब्वियसली हमारे पास मॉर्निंग में टाइम नहीं होता है क्योंकि ऑफिस जाना है, आफ्टरनून में हम ऑफिस में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन में जितने लोग आप लोगों को आता है तो त्रिबंध लगाइएगा, त्रिबंध के साथ करिएगा। शाम के टाइम पे खाना डिनर करने से पहले कुछ आसन जरूर कर लीजिए। एक तो मार्जरी आसन, मार्जरी आसन में दोनों घुटने हमारे नी हिप जॉइंट के जस्ट नीचे पैल्विक गर्दन पे और रिस्ट शोल्डर गर्दन के जस्ट नीचे। ठीक है, ये पास में नहीं रहेगा, सॉरी बहुत दूर नहीं जाएगा। अब हमारे हाथ और पैर बिल्कुल स्टेबल है, ऐसा पिलर हो गया। हम केवल स्पाइनल मूवमेंट देंगे, कमर नीचे की तरफ दबाएंगे, सिर ऊपर, यहाँ सांस भर रहे हैं, ट्राई टू लुक एट द सीलिंग, ओपन योर शोल्डर ब्लेड्स, ब्रीद आउट करेंगे तो स्पाइन आप हेड डाउन, स्ट्रेच योर डाउन तक पहुंचे। Again, breathing, spine down, head up, compress your spine, stretch your throat, look at the ceiling. Spine up, head down, stretch your abdomen, tuck your chin. यहाँ देखिए पूरा पेट अंदर की तरफ खिंच जाएगा। Again, spine down, head up, look at the ceiling. Compress your spine, stretch your throat. स्पाइन को नीचे दबाइए, थ्रोट रीजन में स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। ट्राई टू लुक एट द सीलिंग, कोशिश करिए कि आप सीलिंग छत पे देख पाएं। ब्रीद आउट, सक योर एब्डोमेन, टच योर चिन, पेट अंदर की तरफ खींचेंगे, कमर ऊपर, सक योर एब्डोमेन, टच योर चिन, चिन टक, खींचो। एंड होल्ड एज मच एज यू कैन, जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। देन नेक्स्ट सीरीज में मार्जरी में ही स्पाइनल थोड़ा सा ले लेंगे, कंप्लीट भुजंग तो मत जाएंगे, थोड़ा सा ये भुजंग और ये सशक आसन। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कंप्लीटली इसमें नहीं जाना है। कई बार स्लिप डिस्क होता है तो कंप्लीट भुजंग ट्रिगर करता है, तो हाथ ही करेंगे, एक्सेल, और सशक आपको रिलैक्स करेगा। ये एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 3, ब्रीद आउट, 2, ब्रीद आउट, 1, ब्रीद आउट। सशक आसन बहुत अच्छा है स्पाइनल रिलैक्सेशन के लिए और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। मल्टीपल इफेक्ट है, डायबिटिक है, मेंटल इलनेस है या फिर स्पाइनल कोई कंप्लेन है, दोनों हाथों का फिस्ट बनाएंगे एंड टैप योर स्पाइन, अपने ही मुट्ठी से अपने स्पाइन और थाइस को टैप करेंगे। तो जितनी बैक की पेन थी वो इसलिए ठीक हो जाएगी तो क्योंकि हम लोअर बैक का एक्सटेंशन दे रखे हैं। एंड देन जी हम आ जाएंगे वज्रासन। तो बैक पेन के लिए यहाँ से एक और बहुत इफेक्टिव आसन है, सेम सीरीज में आएगा, तो इसी सीरीज में हम इंक्लूड करते हैं। हम आ जाते हैं अपनी नीज पे और आप नीज में थोड़ा सा गैप लेंगे
अर्ध उष्ट्रासन, ठीक है। इसी को अगर हम खड़े खड़े ऑफिस में हैं तो कैसे करेंगे, तो अर्ध चक्रासन स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, जो हम लोग स्पाइनल एक्सटेंशन कर रहे थे। दोनों हाथों को अपने लोअर बैक पे रखेंगे और पहले हम अपने लोअर बैक को फॉरवर्ड पुश करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। एक बार देख के जाइएगा कि फॉरवर्ड पुश किए पूरा, देन शोल्डर डाउन, और आप ठीक लग रहा है, हमको टिचनेस नहीं आ रहा है, देन घटाओ, स्टे रुकिए, and slowly come back, आराम से आएंगे, ब्रीद आउट, कम बैक, बहुत आराम से, एंड आके बैठिए, ट्राई टू सिट ऑन योर फुट एंड टर्न फॉरवर्ड, तो मुंडक आसन। ये दोनों आसनों का कॉम्बिनेशन है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगेन उष्ट्रासन, तो मल्टीपल बेनिफिट मिलेगा। इनहेल, पुश योर लोअर बैक फॉरवर्ड, शोल्डर डाउन, डाउन, एक्सेल, फॉरवर्ड फोल्ड, और फॉरवर्ड में हम फोल्ड कर रहे हैं। इनहेल, लेंथन योर बॉडी एंड कम ऑन योर एब्डोमेन, लेट जाएंगे पीठ के बल। मकर आसन, मकर आसन बहुत अच्छी आसन है स्पाइनल रिलैक्सेशन के लिए और स्पाइनल रिहैबिलिटेशन के लिए। टोज आउटसाइड, हील इनसाइड, टोज बाहर की तरफ से देखिए। हाँ, हमारे एंकल जॉइंट टखने पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए वहाँ पे, राइट एंगल, और पैर फुट अपार्ट, दोनों कंधों को गैप रखेंगे, एक साथ नहीं रखेंगे। राइट पाम ऑन लेफ्ट, एल्बोज ऑन बैक, एंड यू में प्लेस योर फोरहेड या फिर चिन या लेफ्ट चिक या राइट चिक, जो ठीक लगे। सबसे बेस्ट है फोरहेड रखिए, क्योंकि यहाँ से अपर बैक भी रिलैक्स हो जाता है। तो सोने से पहले 1-2 मिनट मकर आसन में जरूर लेटिए। पूरे दिन में जो स्पाइन को इंजर्ड किए थे उसकी रिकवरी हो जाएगी। एंड आफ्टर बीइंग रिलैक्स, रिलीज रिलैक्सेशन, फुट टुगेदर, फुट फ्लैट। और एक और आसन, बहुत सारे वेरिएशंस है मकर आसन के भी। एक और आसन जो बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे रखेंगे, चिन ऑन मैट, और अपने लेग्स को हिप जॉइंट से ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट लेग अप, सलभ आसन से रुकिए। और कई बार कई लोगों का हेड भी उठता है, तो उठने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लुक एट द सीलिंग। तो यहाँ से आपका बैक पेन हो, सर्वाइकल हो, सारा रिकवर होने लगता है। स्लोली कम बैक, ideally chin should be on mat, leg change, right leg up, breathing, raise your leg, stretch your leg, खींचिए पैर को, stretch and up, hold, 1 2 3 4 and 5, and next time आप दोनों पैर एक साथ breathe in and up, lift your legs, straight your knee, hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। आराम से वापस आ जाएंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। टर्न ऑन योर लेफ्ट, माइंड ओपन कीजिए, कम ऑन योर स्पाइन, पीठ के बल। और एक और आसन जो बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है और हाइपरटेंसिव लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। बेंड योर नी, ट्राई टू कैच योर एंकल, inhale, push your lower back upward, heel should be on mat, heel नहीं उठाएंगे, तो इससे हाइपरटेंशन भी कंप्लीट वो कवर हो जाता है, रिलीज होने लगता है। आंखें बंद, इससे हियर, और बैक पेन सिटिंग का होगा तो उसी दिन करते करते ही आराम हो जाएगा। स्लोली कम बैक, एक लास्ट राउंड, सेकेंड राउंड। इनहेल, रेज योर लोअर बैक अपवर्ड, अप एंड होल्ड, ताकि ऊपर रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Slowly come back.
और यहाँ पे है कपाल मुक्तासन डायनेमिक, जो स्पाइनल हेल्थ को रीगेन करने के लिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कंटिन्यू। 1 2 3 4 and 5. Release and relax. Sit on your foot. अगर थक रहे हैं तो लेट जाइए, 2 मिनट का शवासन करा देते हैं। और जो लोग नहीं थक रहे हैं वो लोग शीर्षासन या फिर ऑनलाइन में हैंड स्टैंड कर सकते हैं। आंखें बंद, सांसें लंबी और गहरी। उद्राकर्षण, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है सर। मरकट आसन का वेरिएशन है जो आप कर रहे हैं। तो बहुत सारे आसन हैं, इनमें जो मेन थे जो हम आपको बताएं। हाथ पर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, लूज योर हैंड, लूज योर लेग्स, क्लोज योर आईज। आंखें बंद, सांसें लंबी और गहरी। कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग। जो लोग करना चाहें उद्राकर्षण कर सकते हैं, नीज फोल्ड करके लेफ्ट एंड राइट। हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे, सांसें लंबी और गहरी। रिलैक्स योर हार्ट बीट, पल्स, ब्रीदिंग। कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग। जितनी लंबी और गहरी सांस ले सकते हैं लेंगे। हर आती हुई ब्रीथ हमको रिलैक्स कर रही है, एनर्जी दे रही है। हर जाती हुई ब्रीथ हमको रिलैक्स करते जा रही है। सांसें लंबी और गहरी। कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग। इनहेल डीप, एक्सेल स्लोली। आज के आसन से हमारे बॉडी पे जो इफेक्ट हुआ उसको फील करेंगे। हम अपने एक एक मसल्स पे काम किए, एक एक बोन पे काम किए। बॉडी के ईच एंड एवरी सिस्टम पे वर्क किए। सांसें लंबी और गहरी। कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग। हमारा मन बिल्कुल शांत, स्थिर, शरीर बिल्कुल शांत, कंप्लीटली रिलैक्स। मन में कोई विचार नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई भावना नहीं, मोशनलेस। बॉडी बिल्कुल शांत, कोई एक्टिविटी नहीं। सांसें लंबी और गहरी। कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग। हर आती जाती सांसों को देखेंगे, सांसें लंबी और गहरी। आंखें बंद रहेंगी, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक साथ एक स्वर में चैंटिंग।
टू प्लेस योर लेफ्ट पाम ऑन योर एब्डोमेन। बाई हथेली को पेट पे रखेंगे, नाभि के ऊपर। आइज शुड बी क्लोज। लंबी गहरी सांस करेंगे। एक्सपेंड योर एब्डोमेन एज मच एज यू कैन। पूरे पेट को हवा से भर दीजिए। होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड योर स्टमक। सांसों को पेट के अंदर रोकिए। फुलाइए पेट को, जितना फुला सकते हैं फुलाएंगे। स्लोली ब्रीद आउट, सक योर एब्डोमेन। पेट को बिल्कुल पीठ की तरफ खींच लीजिए। होल्ड योर ब्रीद आउटसाइड, बाहर की तरफ सांसों को रोक दीजिए। वन मोर सेकेंड राउंड। इनहेल, लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक्सपेंड योर एब्डोमेन एज मच एज यू कैन। जितना भर सकते हैं पेट को हवा से भर लीजिए। होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड योर स्टमक। हमेशा पेट को खाने से भरते हैं, अभी हवा से भरिए। एंड स्लोली ब्रीद आउट, सक योर एब्डोमेन, टक योर चिन। खींच लीजिए पेट को अंदर पीठ की तरफ। होल्ड योर ब्रीद आउटसाइड। आंखें बंदी रहेंगी। बाएं करवट टर्न लेंगे, टर्न ऑन योर लेफ्ट। बंद आंखों के साथ उठ के बैठेंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा या फिर दोनों हथेलियों को राइट पाम इन लेफ्ट हम अपने नाभि के सामने रख सकते हैं। ब्रह्मांजलि। सर्वत्र शांति की स्थापना हो, सभी सुखी हो। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ऐसी भावना करते हुए एक साथ एक स्वर में शांति पाठ रिपीट करेंगे। सांसें लंबी और गहरी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे। हथेली गर्म हो जाए तो आंखों के ऊपर रखेंगे। गर्म हथेली के अंदर ही आंखों को 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे। 3 बार खोलने बंद करने के बाद उंगलियों के टिप से आंखों पे हल्की सी मसाज। 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरे चेहरे पे हल्के घुमाते हुए एक बहुत अच्छी सी स्माइल के साथ आज के सेशन का समापन। सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी। लास्ट में आप स्काल टाइपिंग, फोरहेड टाइपिंग, जॉ लाइन की टाइपिंग। जब भी कभी स्ट्रेस होता है ना, ये पेन होता है, जॉ, चिन, इसकी टाइपिंग करिए। और एक और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स बीच में हम कराया करते थे ऑनलाइन में। सारे लोगों को पता है कॉन्शियस काउंटिंग ब्रीदिंग, CCB। 1 मिनट में कितने